दोस्तों, आज एक खौफनाक कहानी सुनाने आया हूं। सोचो, भारत के किसी दूर दराज के गांव की, घने जंगलों से घिरे, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। ये कहानी है राजपुर की, एक ऐसे गांव की जो इतना अलग थलग है कि वक्त उसे जैसे भूल ही गया है। बरसों पहले राजपुर के बाहरी इलाके में माया नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसे पुरानी रीति रिवाजों और जड़ी बूटियों का ज्ञान था, लेकिन लोग फुसफुसाते थे कि वो काला जादू भी करती है। एक मनहूस रात गांव में कुछ रहस्यमयी मौतों के बाद माया पर जादू टोने का इल्जाम लगा। बिना किसी मुकदमे के, डर के मारे ग्रामीणों ने माया को उसके घर से घसीट कर निकाला और आग लगा दी। जैसे ही आग ने उसे घेरा, उसने गांव को श्राप दिया, बदला लेने की कसम खाई। उसकी चीखें रात में गूंजी और फिर खामोशी हो गई। साल बीत गए और माया के श्राप की कहानी धुंधली पड़ गई, लेकिन अजीब घटनाएं होने लगीं। ग्रामीणों ने माया के पुराने घर के पास एक साये जैसी आकृति देखी। बच्चे रोते हुए जागते, दावा करते कि उन्होंने अपनी खिड़की पर एक बूढ़ी औरत को देखा। मवेशी रहस्यमय तरीके से मरने लगे और सूरज ढलने के बाद गांव पर एक असहनीय ठंड छा जाती। एक शाम कुछ नौजवान भूतों की कहानी को झूठा साबित करने के लिए माया के घर के खंडहरों के पास डेरा डालने का फैसला किया। जैसे ही वे आग के पास बैठे, हंसी मजाक और भूतों के किस्से सुना रहे थे, एक बर्फीली हवा ने उनकी आग बुझा दी। हवा में सड़ांध की गंध भर गई और उन्हें एक फीकी, खुरदरी सी आवाज सुनाई दी। अभी निकल जाओ, वरना मेरा क्रोध झेलो। डर के मारे वे पीले और कांपते हुए गांव वापस भागे। उन्होंने बड़ों को जो हुआ था वो सब बताया और गांव के पुजारी को शुद्धिकरण की रस्म के लिए बुलाया गया। आज भी राजपुर के ग्रामीण माया के घर के खंडहरों से दूर रहते हैं और हर साल उसकी मौत की सालगिरह पर वे मोमबत्तियां जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं, उसकी बेचैन आत्मा को शांत करने की उम्मीद में। तो अगर कभी किसी दूर दराज के गांव में जाओ तो उसकी कहानियों का सम्मान करना मत भूलना। कुछ कहानियां सिर्फ किस्से नहीं होती, वे एक चेतावनी होती हैं। देखने के लिए शुक्रिया, और रोंगटे खड़े कर देने वाली और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार तक सुरक्षित रहें और अच्छी नींद लें।